नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड मर्मोसुद केवली बड़दम। समय सार जी ग्रंथादिराज और जीव जीव अधिकार में अपनी 50 से 55 गाथा का जो ग्रुप है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इन गाथाओं में 29 बोल के माध्यम से आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे हैं। किस किस से भेद विज्ञान करा रहे हैं? मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर सभी पर द्रव्य और सभी पर भाव, पर द्रव्य और पर भाव, इनसे आचार्य भगवान भेद विज्ञान करा रहे हैं और एक एक का स्वरूप बताकर कहते हैं कि ये सब ही मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न हैं। अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और इनमें सब में ज्ञान नहीं। ये ज्ञान से शून्य होने के कारण ये आत्मा नहीं। संयोग शरीर कर्म ये आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं, आत्मा के अनुसार नहीं और आत्मा को इससे लाभ हानि नहीं। क्या बोला मुन्ना भैया? क्या बोला बताओ? संयोग शरीर कर्म स्पष्ट भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं। ये मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं और मुझे इनसे लाभ हानि नहीं। अब ऐसा स्वरूप नहीं जानने पर जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ये दुखमयी परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। ये दुखमयी परिणतियां भी आत्मा की पर्याय में होने पर भी ये आत्मा नहीं, आत्मा बहुत बड़ी महामहिम सत्ता है और ये पर्याय क्षणिक है। तो इन दोनों चीजों से आत्मा में होने वाले परिणाम और भिन्न पर द्रव्य, ये जीव तो एकदम पुद्गल स्कंद का बना हुआ ये मकान है, इसको कहता है ये मैं हूं, मेरा है। ऐसा कौन कहता है कि ये मकान ही मैं हूं? ऐसा वचन नहीं होते मैं हूं, परंतु वो भावात्मक ऐसी बात होती है। जैसे मकान में कोई कुछ करे तो इतना दुख होता है जैसे मेरे में ही किया है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये जीव भव भव में भटकता है। आज सुबह पूजन सुन रहे थे तो उसमें आ रहा था, भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा, भेद ज्ञान बिन नहीं मिलेगा, भव का अभी किनारा, भव का किनारा नहीं मिलेगा भेद विज्ञान के बिना। भव भटकना पड़ता है। कल चर्चा आई थी पर्याप्ति में, ऐसा कर्म बंधता है, हमें तो फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं। फिर कह रहे हैं एक श्वास में 18 बार 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, एक श्वास में 18 बार। और फिर 18 बार मर के फिर कहीं और चला गया, ऐसा नहीं।
बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, 18 बार से भी अधिक, 66,336। विचार करो, यहाँ एक बार पता चले अरे भैया ऐसी दिक्कत हो गई, अब तो आयु पूर्ण होने वाली है, इतना इतना सुन के ही जीव विवल हो जाता है ना। और जहाँ एक बार मरने पर इतनी आकुलता, तो बार बार मरने पर कितनी आकुलता। और ये आकुलता क्यों, प्रश्न है क्यों, कि भेद ज्ञान, जब मौका लगा तब भेद विज्ञान नहीं किया। तो आचार्य भगवान भेद विज्ञान का पर्पज है, उस एकत्व व्यक्त आत्मा को बता रहे हैं कि जिसको जानने से नियम से ये जीव सुखी होता ही है। ठीक है, देखो अभी तक अपनी चर्चा कहाँ पे हो गई, अनुभाग स्थान तक चर्चा हो गई है ना। इसमें अपन छटनी करेंगे फिर बाद में। देखो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, ये तो स्पष्ट ही भिन्न पदार्थ हैं, है ना, शरीर आदि। अब जीव के राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, ये जीव के पर्याय में होने वाले भाव हैं, इनसे भी भेद विज्ञान करा रहे हैं। फिर कर्म, नो कर्म, है ना, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, इनसे भेद विज्ञान कराया। अब अध्यात्म स्थान, ये जीव की पर्याय में, है ना। अब आगे चर्चा आ रही है योग स्थान। ये योग स्थान क्या है, थोड़ी सी चर्चा आई थी अपनी प्रत्यय में योग के बारे में। योग किसे कहते हैं, योग आत्म प्रदेशों का परस्पंदन, और आत्म प्रदेशों का ऐसा कंपन, हर समय आत्म प्रदेश हिल रहे हैं। जो भी आत्म प्रदेश यहाँ पर है ना, ये मूव होके पैर तक पहुँच जाए, फिर पैर के इधर तक पहुँच जाए, ऐसा हर समय मूवमेंट हो रहा है आत्म प्रदेशों का, और फिर भी पूरे के पूरे असंख्यात रहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं योग, आत्म प्रदेशों का परस्पंदन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं काय, वचन और मनोवर्गणा का कंपन जिसका लक्षण है। अब देखो जिनवाणी में कितने व्यवहारने के कथन है। अब वो आंध्र प्रदेशों का परस्पंदन तो दिखता नहीं है, आत्मा अमूर्तिक है, उसके प्रदेश अमूर्तिक है, 5 इंद्रिय से तो दिखते नहीं है। तो आत्म प्रदेशों का परस्पंदन किसके माध्यम से दिखता है, मन वचन काय के माध्यम से। कैसे, कि जैसे उंगली हिल रही है, ये होठ दंत तालु हिल रहे हैं, तो ये काय का, ये काय शरीर, काय मतलब शरीर, ये शरीर का जो हिलना डुलना हो रहा है ना, तो जब शरीर का हिलना डुलना हो रहा है वहाँ उतने आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। काय के हिलने डुलने से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन का ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता उंगली हिल रही है और यहाँ प्रदेश नहीं हिल रहे हो। जैसे एक गिलास में दूध भरा है ना, और पानी भी है, दूध पानी, 1 चम्मच चीनी भी डाल दी, अब ऐसा स्थिर रखा है, उसमें अपन ऐसा थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट करें, ये 1 चम्मच घोल से घुमाएं तो सब हिलेंगे, दूध भी, पानी भी, चीनी भी। ऐसा नहीं दूध तो हिल रहा है, चीनी नहीं हिल रही, पानी नहीं हिल रहा, सबका मूवमेंट होगा। ऐसे ही यहाँ काय का जो हलन चलन है तो वहाँ आत्म प्रदेशों का भी हलन चलन है, एक क्षेत्राव का संबंध है ना, ऐसा। अब ये वचन, अब वचन, जब भी वचन है तो ये वचन तो भाषा वर्गणा है, लेकिन यहाँ पर ये होठ दंत तालु हिल रहे हैं ना, तो ये वचन योग परिस्पंदन, तो उस योग को मन वचन काय से कह रहे हैं। एग्जैक्टली मन वचन काय तो पुद्गल की
पुद्गल की सत्ता है मन वचन काय। तो मन वचन काय जीव के नहीं होते। ये मन क्या है कि जैसे ये 5 इंद्रिय है ना, ऐसी हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी के कमल जैसी रचना है जो मनोवर्गणा से बनी है ना। तो वो भी कैसी है, पुद्गल की रचना। तो जब मन में ऐसे अभी काय नहीं हिल रही, समझो ऐसा ध्यान लगा के बैठ गए, अब ना तो कोई वचन की क्रिया चल रही है न काय की क्रिया चल रही है, दोनों की नहीं हिल, एकदम स्थिर होके ऐसा बैठे हैं, उस समय भी जो मन में विकल्प चल रहे हैं, घर गृहस्थी के विकल्प चल रहे हैं, ऐसे कोई आप बिस्तर में लेटे हो, चलो ध्यान नहीं कर रहे, बिस्तर में लेटे हो, कोई सा बात नहीं कर रहे, स्थिर लेटे, एकदम हिलडुल भी नहीं रहे, उस समय भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। जो मन में विकल्प संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या भगवान की याद आ गई, प्रभु कैसे हो, जैन कुल में जन्मे, ऐसा स्वरूप समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा संबंधी विकल्प चल रहे हैं, है ना। तो वहां पर भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। वास्तव में आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो योग है, लेकिन वो जब वो योग होता है तो उसमें मन वचन काय निमित्त पड़ते हैं, तो उन योग को मन वचन काय की तरफ से कहते हैं। जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब एक बात और करनी है यहाँ पे, मन वचन और मनोवर्गणा। अब देखो, सॉरी, काय वचन और मनोवर्गणा, अभी ये भी देखते हैं, हालांकि पिछली क्लास में पिछले में चर्चा हो गई। जो काय है ना, ये काय शरीर, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक जो शरीर है ना, वो सारा शरीर आहार वर्गणा से बनता है। सबका शरीर जो अभी अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, एक इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तितली, मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, सांप, बिल्ली, है ना, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, ये सब, इन सब का जो शरीर की रचना होती है, पेड़ पौधे, आम नींबू, सब, रोटी दाल भात, सब कुछ किससे बनता है? आहार वर्गणा। कल चर्चा आई थी, वर्ग और वर्गणा, पुद्गल परमाणुओं का ग्रुप और फिर उनका भी समूह, वर्ग का भी समूह, तो 23 प्रकार की वर्गणा बनती हैं टोटल। और उन 23 प्रकार की वर्गणा में एक आहार वर्गणा है। सो उस आहार वर्गणा से सबके शरीर की रचना होती है, आहार वर्गणा। और वचन, वचन क्या है? भाषा वर्गणा। ये जो वचन है ना, ये भाषा वर्गणा का परिणमन है, शब्द रूप। ये जीव नहीं बोलता, जीव में बोलने का भाव उत्पन्न होता है और सीमा समाप्त हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जीव की पर्याय में बोलने का भाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु जीव बोल नहीं सकता। बोलने के भाव में और ये होठ दंत तालु में और भाषा वर्गणा में, सब में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर ऐसी वचन रूप रचना हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ यहीं पर भाषा वर्गणा के परमाणु भरे पड़े हैं, और जैसे ही होठ दंत तालु हिले वैसी वैसी आवाजें आने लग जाती हैं, शब्द। ये भेद विज्ञान से रहित है, तो वो ऐसा विचार करता, मैंने बोला, अच्छा बोला, तो राग उत्पन्न हो गया जो दुख का कारण है। मैं अच्छा नहीं बोल पाया तो द्वेष उत्पन्न हो गया, तो फिर ये बंद हो गया, ये दुख का कारण है। ये गजब की बात है। और स्वरूप जाना, अरे मैं तो अशब्द हूँ, खूब चर्चा हुई पिछली गाथाओं में। मैं कैसा हूँ? अशब्द हूँ, मैं अशब्द हूँ। ये शब्द पुद्गल के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। और अनुभूति में देखा तो वहां कोई शब्द नहीं था,
और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं अशब्द हूं और अभी भी बोलने का भाव उत्पन्न हुआ और शब्द भी हुए और कुछ अच्छे हो गए, तो वहां पर राग नहीं होता, मान नहीं होता। क्यों? उसको निर्णय हुआ है ना, बोलने का परिणाम जीव में हुआ है, परंतु ये मैं बोल नहीं सकता। लोग कह रहे हैं वाह वाह कितना बढ़िया भजन गाया, वाह वाह कितनी बढ़िया स्पीच दी। अब ज्ञान आंतरिक क्रिया है ये वेद विज्ञान की, बोलने करने की नहीं। वो तो अपने को ज्ञाता जान रहा है। ज्ञाता जाना तो राग उत्पन्न नहीं हुआ, सो दुख नहीं हुआ, आकुलता नहीं हुई, बंधन नहीं हुआ। अरे कैसा बोलते हो, ऐसी आवाज है, ऐसा खराब बोल दिया, अच्छा बोल दिया। परिणाम जीव का है, जीव को जो बंध है वो परिणाम जीव में है, लेकिन अनंत पाप नहीं बंध रहा। क्यों? मैं अशब्द हूं। ये बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। तो द्वेष उत्पन्न नहीं होता, आकुलता नहीं होती, आकुलता नहीं होती तो उस संबंधी कर्म नहीं बनता। ऐसा तो ये जो भाषा वर्गणा ये पुद्गल की सत्ता है। भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमन करती है। देखो ढोलक बजती ना, ढोलक, तो जो महास्कंद टकराते हैं तो आवाज निकलती है। वहां तो कोई जीव नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग हो गई सब, यहाँ तो जीव नहीं है। जीव बोलता है तो फिर ये सब पुद्गल का कार्यक्रम चल रहा है, सारा का सारा। जैसे जीव में अनंत गुण है, ऐसी पुद्गल में अनंत गुण है। चारों तरफ पुद्गल की सत्ता दिख रही है, ज्ञान की सत्ता नहीं दिख रही। निखिल जड़ता दिखती, सब प्राण चेतना अपने से अनजान। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक जाता चेतन। ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे आजकल ये बना देते हैं ना, ये मैप गाड़ी में लगा लो। अब दिल्ली जाना है तो पूरा रोड बताता रहेगा, है ना, गूगल मैप। अपन को कैसा, जब स्टार्टिंग में आया तो कैसा आश्चर्य होता है, देखो कैसी कैसी चीज बन गई, देखो कैसी कैसी चीज बन गई। कौन महान है? गूगल मैप महान है कि वो ज्ञान महान है? बोलो, इन सब के पीछे कौन है? ज्ञान है इन सब के पीछे। तुमको ज्ञान की महिमा नहीं आती, उसकी महिमा आती है पुद्गल की। इसका अर्थ है जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। कौन है महान? ज्ञान महान है। और दूसरा मैसेज कि कितना हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं उसको। उसने जिधर एरो बताया, जितनी रोड बताई, जैसी बताई, इधर टर्न करो, अब यू टर्न करो, बिल्कुल फॉलो करते हैं अच्छे से गूगल देवता को। और हमें पूरा विश्वास होता है कि ये बता रहा है और हम अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। बोलो, लोक में। और यहाँ सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं। बोलो, यहाँ हमारी गाड़ी कहाँ पे चल रही है? 2 ट्रेन चल रही हैं परमात्मा, एक निगोद की ट्रेन और एक मोक्ष की ट्रेन। अब यहाँ जैसा सर्वज्ञ भगवान हमारा स्वरूप को बता रहे हैं, गणधर परमात्मा, आचार्य देव, ज्ञानी धर्मात्मा हमारा स्वरूप बता रहे हैं, और हम इसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। और युक्ति न्याय लगा लो, अपने अपने ज्ञान से फॉलो करो कि ये वाली बात में कितनी सत्यता है। यहाँ तो परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है। आप बराबर परीक्षा करो, इतनी बात जो कही जा रही है ये सही है कि गलत है। आप गलत सिद्ध करो, आचार्य देव सही सिद्ध करेंगे। और इसको जो फॉलो करता है वो मोक्ष की ट्रेन में बैठ जाता है, गारंटी से मोक्ष पहुंचता है। अब मोक्ष जाना किसे है? अरे मोक्ष मतलब सारी आफतों से मुक्ति, इतना समझो मोक्ष माना। कितनी झंझट है आज, हर के मुंह पे क्या क्या है, बोलो, कोरोना 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 कोरोना। जिससे बात करो यही बात है।
बोलो, सर्व कोरोना से मुक्ति। अब लॉकडाउन चल रहा है, कमा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, अरे सब कमाने धमाने से मुक्ति। विचार करो कितनी शांति, बाहर में कुछ करना नहीं, अंदर में सुख पूरा। ऐसा काम होने वाला, ये ट्रेन चल रही है। और जिन जीवों ने इस ट्रेन में नहीं बैठे, सो वो थोड़ा सा घूम घाम के कुछ अच्छे काम कर रहे हो तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अच्छे काम नहीं कर रहे हो तो नरक पहुंच जाएंगे। मायाचारी करी होगी तो माया उधर पशु आदि में चले जाएंगे, त्रियंच गति में, इधर मनुष्य बन जाएंगे। फिर थोड़े से 2000 से कुछ अधिक आयु पूर्ण करके फिर निगोड़ में हेडक्वार्टर में पहुंच जाएंगे। 2 ही ट्रेन चल रही है यहाँ पे। बोले इसका श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उनने जैसा स्वरूप बताया उसका विश्वास होना, यही मेरा स्वरूप है। और गजब की बात है, तो मोक्षा प्रकाशक जी में अनंत आदि से स्वरूप प्रयोजन की सिद्धि कहा, तो उन्होंने कहा कि वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है। और गजब की बात, हमारे सांसारिक किसी अर्थ की सिद्धि होती है कि नहीं होती? तो उन्होंने बोला हाँ वो भी होती है। अरे जब तक तुम्हें पूर्णता नहीं प्राप्त होती तब तक राजा आदि के वैभव, इंद्रों के वैभव, तरह तरह के विमान, ये सारी विभूतियां उनको ही प्राप्त होती है जो भेद विज्ञानी होते हैं। क्या बोला? तो वो भी वहां पे लिखा है, सातिशय पुण्य उन जीवों को बनता है जो भेद विज्ञानी होते हैं। और जो भेद विज्ञान नहीं करते, थोड़ा चुटर पुटर थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं और कदाचित उस पुण्य के फल में देवगति प्राप्त हो जाए तो भटकती आत्मा बन जाते हैं, ये व्यंतर और उसमें चले जाते हैं। सारे देव स्वर्ग में नहीं रहते, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तो ज्योतिषी हैं, ये जो सब है सुमेरु पर्वत से नीचे नीचे ज्योतिषी देव, सूरज तारे सितारे आदि आदि। और व्यंतर देव खंडरों में रहते हैं, यही मध्य लोक में, और नरक में रहते हैं खर भाग में, पंख भाग में। आ रही बात समझ में? अकेले एक प्रकार के देव रहते हैं ऊपर, 3 प्रकार के देव तो नीचे ही रहते हैं। तो अपनी क्या चर्चा चल रही है? आहार, ये काय किससे बनती है आहार? हेलो। हाँ जी। ये 3 प्रकार के जिनके भवनेत्र कहते हैं, उनके बताइए जरा। भवनेत्र के भवन, नरक की भूमि में, जो पहला नरक है उसकी भूमि में खर भाग और पंख भाग में इनके भवन बने। ये नरक की भूमि में इनके भवन बने, ये वहां रहते हैं देवगत, भवनेत्रिक, भवनवासी। 4 प्रकार के देव होते हैं, व्यंतर, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। तो ऊपर रहते हैं वैमानिक देव, वैमानिक ऊपर हो गए। हाँ, और ज्योतिषी है ना, वो ये सब सुमेरु पर्वत है ना, उसकी टॉप, उससे नीचे, सुमेरु पर्वत से नीचे 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 है ये सब चांद सितारे सूर्य आदि आदि, इनमें ज्योतिषी देव रहते हैं। ये ज्योतिषी देवों के विमान है। और व्यंतर तो यहीं पे रहते हैं खंडरों आदि पेड़ वेड़ में, मध्य लोक में, वे भी ऊर्ध्व लोक में नहीं रहते। व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, वे भी इधर ही रहते हैं मध्य लोक में, खंडर आदि में, पेड़ों पर सब, ये तो अपन को परिचय है। और वे भवनेत्रिक वहां रहते हैं। और नरक में, प्रथम नरक में कौन रहते हैं? भवनवासी, उनके भवन बने हैं वहां पे बड़े बड़े। अच्छा, तो भवनवासी में क्या पद्मावती और ये सब उसमें आते हैं?
अब माफी की तरफ हाँ आ सकते हैं, ऐसा एग्जैक्टली पता नहीं है, पूछ के बताएंगे। अच्छा चलो बताना पूछती है। हाँ ठीक है। और वार्षिक जो होते हैं उनकी कोई नाम, दो चार नाम। हाँ ठीक है। ठीक है। तो और अपनी व्यंतर क्या नासिक में भी होते हैं ना व्यंतर? क्या व्यंतर? नरक गति में भी होते हैं, नरक में भी होते हैं व्यंतर। हाँ वहां पे भी हो सकते हैं, व्यंतर दोनों जगह रहते हैं। नरक में और मध्य लोग। ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं ना, अपन तो थोड़ा सा पुण्य करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में सब नहीं जाते, भली देवगति प्राप्त होती है, लेकिन ऊर्ध्व लोक में सब नहीं जाते। हीन पुण्य वाले इधर ही रहते हैं, नीचे ही नीचे, ये कहना है। अभी अभी इन्होंने लिख के भेजा ना कि जो सुमेरु पर्वत की हाइट है ना, उससे नीचे नीचे, तो वो 600 योजन इन्होंने लिख के भेजा है ना, जो ज्योतिषी देव है ऐसा। अब सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी है, उससे नीचे नीचे। हाँ जी 1 लाख योजन का है सुमेरु। हाँ जो जीव नरक में रहते हैं नीचे, हाँ और जो सुमेरु पर्वत से नीचे रहते हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस रहता है कि सब एक ही तरह के होते हैं? वे देवगति के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के। अलग अलग प्रकार। हाँ देवगति के जीव हैं, जैसे समझ लो अपन मनुष्य गति के जीव है। अब कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ऐसा भेद समझ लो इनमें कि देवगति के जीव भी सब एक प्रकार के नहीं होते सारे देव, ये कहने का मतलब था। अपन प्रेरणा किसकी कर रहे हैं, भेद विज्ञान की। ऐसा देवगति के देव है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं? उसकी चर्चा करेंगे। और उनमें बहुत प्रकार के, सौधर्म इंद्र आदि, 16 स्वर्गों में, फिर ग्रेवक में, फिर अनुत्तर में, फिर सर्वार सिद्धि में, ऐसे वहां पे भी अलग प्रकार के देव है ना। तो अपना विषय क्या चल रहा है, बोलो। काय किससे मिलके बनती है? काय किससे बनती है? कौन सी वर्गणा से? आहार वर्गणा से। और वचन क्या है? भाषा वर्गणा है ना। और जो हृदय है ना, हृदय है ना, मन इंद्री, जो मन इंद्री किससे बनती है? मनोवर्गणा से। वो बहुत सूक्ष्म परमाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते। मन इंद्रिय है ना, जैसे नेत्र इंद्रिय है, तो ये किससे बनी है? नेत्र इंद्रिय, बोलो, नेत्र इंद्रिय किससे बनी है? आहार वर्गणा से। और मन इंद्रिय किससे बनती है? मनोवर्गणा से, है ना। तो तीनों वर्गणा की बात की यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं? इनके निमित्त से कंपन्न जिसका लक्षण है, किसका लक्षण है? योग। इसको क्या बोल रहे हैं? योग स्थान। वे सर्व ही जीव के नहीं, सर्व ही जीव के नहीं। देखो एक बात बताएं यहाँ पे, एक ऐसा, जैसे जिनवाणी में क्रोध की परिभाषा कही। क्रोध की परिभाषा क्या है? दुनिया तो ये समझती है चिल्ला रहे बुल्ला रहे ये क्रोध है, आंख लाल हो गई, है ना। सर्वज्ञ भगवान ने क्रोध किसको कहा है? आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। और आत्मा को छोड़कर, आत्मा की अरुचि क्रोध है, और आत्मा की रुचि होना सो क्षमा है। बताइए कैसी कैसी परिभाषाएं आती हैं। आत्मा की रुचि होना सो क्षमा। अभी देख लो, जब आत्मा संबंधी चर्चा चले तो उसकी रुचि हो, कैसा हूं मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला, और आत्मा को छोड़कर दूसरे की चर्चा हो जाए तो वो ज्ञान तुरंत उधर जाता है। पॉइंट समझ में आया? ये है अनादि का अभ्यास, अन्य की रुचि। अच्छा तो कैसा? अच्छा तो वहां कैसा होता होगा, फिर ऐसा कैसा होता होगा? ये आत्मा को छोड़कर अन्य की रुचि।
और मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूं। सो भेद विज्ञान की रुचि होना ये अनंत क्षमा का कारण है, अनंत शांति का कारण है। ऐसा बोलते हैं ना कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो। अब जिनवाणी में तो सारी चर्चा है और सर्वज्ञ भगवान ने सबका ज्ञान कराया। सो ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, प्रश्न आने चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन पर्पस नहीं भूलना चाहिए। अरे बात समझ में, पूरी जिनवाणी का पर्पस क्या है? एक शुद्धात्मा। यदि आपने सार को जान लिया, सार को जान लिया, पंडित साहब ने लिखा है जिनवाणी वो समोषण स्तुति में, श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार शुद्धात्मा है। सारभूत पदार्थ है शुद्धात्मा। यदि जिनवाणी में शुद्धात्मा का वर्णन नहीं हो तो उसे दिव्य ध्वनि कौन कहे? वो दिव्यता किस बात की उसमें? अमूर्तिक आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अमूर्तिक आत्मा का उद्घोषण करने वाली दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य स्वरूप को बताने वाली दिव्य ध्वनि। समझ में आ रही है? जिसने सार को जान लिया तो समझ लो उसने सब को जान लिया, और जिसने सार को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, सबको जाना, शुद्धात्मा नहीं जाना, भेद विज्ञान नहीं करा। जैसे आपने आम खाया, एग्जाम्पल है ना, तो क्या खाया? सार आत्मा खाया, सारभूत आत्मा। 1 किलो आम खरीद के लाए, कितने खाएंगे? कितना आम खाएंगे? तो हम वेट से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? खाएंगे 600-700 ग्राम खाएंगे, तो कम खाएंगे। लाए 1 किलो 700 ग्राम खाया तो तुमने कम खाया, कम नहीं खाया, पूरा खाया। क्यों? वो ही पूरा आत्मा है, सॉरी वो ही आम है, वो ही आम का सार है। सार खाया मतलब पूरा आम खाया। तुम तो बोल रहे थे 1 किलो लाए 700 ग्राम खाया, कि नहीं है पूरा ही खाया, वो ही पूरा है। ऐसे आपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा जाना तो तुमने सबको जान लिया, और ऐसा जानने वाले ही केवल ज्ञानी होते हैं। एक को जानने पर अपने आप स्वतः लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, स्वतः। एक को जानने पर, सारभूत पदार्थ को एक को जाना तो सबको जान लिया, समझ लो। सबको जाना और एक को नहीं जाना तो पहली बात तो सबको जान ही नहीं सकते, ठीक है? ऐसी बात है। सो पर्पस अपना नहीं भूलना चाहिए। पर्पस क्या है? तो यहाँ पे क्या करें? ऐसे योग स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है। कौन भिन्न है? ये वर्गणा और इनका कंपन जो योग स्थान है ना, उससे मैं भिन्न हूं। ऐसा अभी क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकृतियों के परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसे बंद स्थान है, वह सर्व ही जीव के नहीं है। बंद स्थान है ना जो, अब बंद स्थान शब्द आ रहा है, बंद स्थान। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पहली बार सुन रहे। अब बंद स्थान को यदि अपन सरल करें तो कारमण शरीर बंद कहां पर होता है? व्यवहार में ऐसे कहते हैं कि जीव के साथ बंद होता है। वास्तव में बंद एक क्षेत्रावगा संबंध बन रहा है ना, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, तो कहते हैं जीव के साथ कर्म बंधे। एग्जैक्टली बात कैसी है कि जीव अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। अमूर्तिक को मूर्तिक कैसे बन जाएंगे? टेक्नोलॉजी देखो अंदर कैसी है। तो कर्म कहाँ बनते हैं? कारमण शरीर में। सो कह रहे हैं कि ऐसा बंद स्थान वो भी जीव का नहीं है। अरे ठीक है, वो कारमण शरीर में बंधे हों पर उनका उदय आता है तो फिर संयोग प्राप्त होते हैं, परेशानी तो होती है। पाप का उदय आता है तो परेशानी तो होती है ना। तो कह रहे हैं कि तुम बंद स्थान को अपना जानते हो तो परेशानी होती है।
पाप के उदय में क्या होएगा? धन की हानि हो जाए, शरीर की हानि हो जाए, संयोग की हानि हो जाए, ऐसे कोई प्रतिकूल प्रसंग बन जाए, कोई अपन से अपशब्द बोले, इसको ही तो पाप का उदय कहते हैं। सो ये सब कहाँ पे फल रहा है पाप का उदय? संयोग में। और मैं तो भगवान आत्मा हूं, इन सब का मुझे ज्ञान हो रहा है, परंतु ये मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं हो रहे। मैं स्वयं अपने को भूलकर इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि रखकर यहाँ स्वयं राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। त्रिकाली ध्रुव को भूलकर और उसका लक्ष्य होने पर, अरे हमारे तो रुपये चले गए, अरे हम तो रोगी हो गए। अरे तुम ध्रुव भगवान आत्मा हो, तुम्हारे कौन से रुपया, तुम्हारा कौन सा शरीर, तुम्हारे कौन से संयोग, ये कौन शब्द तुम्हारे को लग रहे हैं, इन सब का ज्ञान हो रहा है, पर ये दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। ये जीव स्वयं उनका लक्ष्य करके और राग द्वेष की उत्पत्ति करता है। समझ में आ रही है बात? देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चाहिए। उनको निज आदर्श बनाओ, उर में समता भाव रखो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो। समझ में आ रही है? न व्यग्र होने की जरूरत है, न डिप्रेशन की जरूरत है। ऐसी गजब बात है। तो क्या बोल रहे हैं? ये बंद स्थान ये भी जीव के नहीं, ये स्पष्ट पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल के स्कंद है ना। सो ये मेरे अनुभूति से भिन्न है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। अब इनका फल की बात आ रही है। वो अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ। कर्म का जो बंधन है ना, सो एक के पीछे लाइन लगी हुई है कर्म के उदयों की। अनादि से स्वरूप नहीं जाना, राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, कर्म का बंधन हुआ, और ये तीनों कंडीशन ऐसा कंपाउंड अनादि से अब तक ये कंपाउंड चला आ रहा है। कंपाउंड में क्या क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कल पूछेंगे सबसे इस कंपाउंड में यहाँ पे क्या क्या है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और इसकी पहचान का चिन्ह उपयोग लक्षण जो सदा प्रकट है। उपयोग लक्षण भगवान आत्मा और उपयोग लक्षण चीनी और मिठास, ऐसा समझना। भगवान आत्मा उपयोग लक्षण है ना। और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, जिसमें अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहा है। और कर्म का बंधन और कर्म का बंधन तो उसी अकॉर्डिंगली शरीर। ऐसी 5 चीजें, संयोग तो प्रगट जुदे धंधामा है। यहाँ पर ऐसे 5 चीजें हैं, 5 चीजों का यह कंपाउंड है। और ये ज्ञान क्या कह रहा है? मैं एक हूं, मैं एक स्त्री हूं, घर में बालक जन्मा, 5 चीजों को लेके जन्मा, और हम कह रहे हैं हमारे घर में एक बालक उत्पन्न हुआ। बोलो, राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये जो दूसरा पराया माल होता है ना, जो छल कपट, उसका बंध तो बहुत थोड़ा है, और ये परमार्थ स्वरूप को नहीं जाने तो इसका अनंत बंध होता है। इसके फल में ये भव समुद्र में घूमता रहता है। भूल आपको भरमती बाधी। हरी बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने फल के उत्पन्न करने में समर्थ। अब ये जो कर्म का संचय हो रखा है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें सर्वज्ञ भगवान ने बताई हैं कि इनकी निषेक रचना क्रम होता है। इनका एक एक ग्रुप बनता जाता है। बहुत सारे कर्म सत्ता में पड़े हैं, तो जो पड़े हैं वे तो मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं। लेकिन जिनका उदय की तैयारी चल रही है, तो वो एक के पीछे लाइन बनती है। इसको निषेक रचना क्रम बोलते हैं। और एक ग्रुप में सब प्रकार के कर्म होते हैं, सो वो उदय में आते हैं। फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसा। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनके फल उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है,
सो उसको कह रहे हैं कर्म अवस्था जिसका लक्षण है। ऐसा उदय स्थान, कर्म के उदय का स्थान, सो वो कर्म का उदय है, मेरा नहीं है। मेरा उदय कैसा है? मेरा तो सदा ज्ञान का उदय रहता है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का उदय कैसा है? ज्ञान का उदय। और ये क्या कह रहे हैं? ये उदय स्थान वे सर्व ही जीव के नहीं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अगेन, अनादि से जो कर्म बंधे हैं वे कर्म दो प्रकार के हैं, घाती अघाती। अब दोनों के उदय आ रहे हैं, दोनों के उदय। सब दोनों के उदय कहाँ कहाँ फल रहे हैं कि अघाती कर्म के फल में संयोग शरीर, चेतन अचेतन पदार्थ, किसी का छोटा मकान है, किसी का बड़ा मकान है, किसी के अच्छे सुंदर बच्चे हैं, किसी के सुंदर नहीं है, किसी के बीमार हैं, किसी के रोगी हैं, किसी के आज्ञाकारी, किसी के बिना आज्ञाकारी। ये सब अकॉर्डिंगली अघाती कर्म है ना। और घाती कर्म के फल में ये परिणाम हो रहे हैं, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, तीव्र मोह, मंद मोह, तीव्र राग, मंद राग, पूजा पाठ के परिणाम, लड़ाई झगड़े के परिणाम, ये सब आचार्य देव कह रहे हैं ये दोनों ही क्या बोल रहे हैं? मेरी अनुभूति से भिन्न है। इन दोनों चीजों में मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है, इसलिए मेरी अनुभूति से भिन्न है। तो बंद स्थान और उदय स्थान, ये बंद और उदय सब कहाँ चल रहा है? ये कर्मों में चल रहा है। और उनके उदय में जो फल की प्राप्ति हो रही है वो भी त्रिकाली ध्रुव से मेरे से भिन्न है। कैसा भी उदय आया आज तक, विचार करो, आज तक कैसा भी बंद स्थान और कैसा भी उदय स्थान, बोलो मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कौन बाल बांका कर सका आज तक। अब ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो, मारीची कैसा तीव्र मिथ्यात्व का उदय, बाहर में आघाती कर्म कैसा, तीर्थंकर के परिवार का सदस्य, तीर्थंकर के परिवार का, जिस घर से कितने लोग भगवान बने, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, आदिनाथ भगवान, उनके साथ में जाने वाले भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र, आदि आदि इतने सारे लोग, और उसी परिवार में वो मारीची, घोर मिथ्या दृष्टि, और आज की तारीख में महावीर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान। बोलो यदि त्रिकाली ध्रुव का कुछ हो जाता, कुछ उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती, तो वे आज अनंत सुखी होते। आत्मा ही मर गई, खराब होती चली गई। और कितना काल बीता वहां से, आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान तक, इतना काल व्यतीत होने के बाद अनंत भवों में जाना पड़ा, एक इंद्री में जाना पड़ा, निगोद में जाना पड़ा, है ना। लेकिन भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित। तो ऐसे वो दृष्टांत से उससे हम निर्णय कर सकते हैं। क्या निर्णय कर सकते हैं? बाहर में कैसे भी उदय हो, घाती के अघाती के, ओहो मैं शुद्ध सुरक्षित हूँ। और जो ज्ञान ऐसे अपने ध्रुव का लक्ष्य करता है, मेरे में कुछ नहीं हुआ, ये बाहर का सब कर्माधीन है, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, तो वहां राग द्वेष की उत्पत्ति न होके शांति की उत्पत्ति होती है। जहाँ टेंशन है, एनी टाइप ऑफ टेंशन, कर्म का बंधन, और जहाँ निश्चिंता, स्वभाव के आश्रय से निश्चिंता, धन दुकान मकान के आश्रय से नहीं। धन दुकान मकान के आश्रय से जो निश्चिंत होते हैं वे बारूद के ढेर पर खड़े होते हैं। किस पे खड़े होते हैं? बारूद के ढेर पर। क्यों? उदय बदलेगा फिर औंधे मुंह गिरेंगे। जिस पर आप खड़े हो वो उदयाधीन है, धन के बल पर खड़े हो वो उदयाधीन है। ग्वालियर की घटना है, धन के बल पर खड़े हैं और 1 करोड़ की हानि हो गई, और 1 करोड़ की हानि होने पर भी 10 करोड़ साथ में संयोग होने पर भी
ऐसा डिप्रेशन कि खुद ही ना खुद ही को गोली मार ली। ये है पर लक्ष्य, धन से जीव सुखी होते हैं। समझ में आ रही है? ऐसा भेद विज्ञान शरण है, एकमात्र शरण है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जितने भी उदय स्थान है वो सब जीव के नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो ज्ञान ऐसे स्वभाव का आश्रय करता है वो मालूम है कि ये सब उदयाधीन व्यवस्था है। उनने हमारी चोरी कर ली, उनने हमारा ऐसा कर लिया, उनने ऐसा कर लिया। भैया सब उदयाधीन व्यवस्था है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। यदि यहाँ उदय नहीं हो तो एक कोई भी छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से आचार्य देव ने यहाँ अपनी 22 पॉइंट तक चर्चा हो गई। 22 पॉइंट तक आप लगातार छटनी करते चलना कि कौन स्पष्ट परद्रव्यों की चर्चा है और कौन जीव के परिणामों की चर्चा है। परद्रव्य तो स्पष्ट पुद्गल पदार्थ है ही, सो मेरी अनुभूति से भिन्न है, लेकिन जीव की पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम भी ज्ञान स्वभाव से शून्य होने के कारण, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से रहित होने के कारण मेरी अनुभूति से भिन्न है। ऐसा आचार्य भगवान एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ कर भेद विज्ञान करा रहे हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।